पहले सबसे धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया। मीडिया इज़ लाइकली टू इन्फ्लुएंस द सोसाइटी एंड पीपल। यानी मीडिया नहीं हो तो ये पता ही नहीं चल पाएगा कि एनआईवीएम का 26 साल पूरा हुआ है, एनआईवीएम की उपलब्धि क्या है। तो मीडिया बंधु ने एनआईवीएम के काम को फर्स्ट डे से ही दिखाते आया है कि एनआईवीएम की काम क्या है, योजना क्या है और सफलता इसकी कहाँ कैसी है। तो ये सफलता समाज तक पहुंची है। तो 26 साल ऐसा लगा कि सफ़र बड़ा आराम से आप लोगों के साथ गुजरा। आप लोगों को शुभकामनाओं के साथ लग रहा है कि आज पहला दिन है और फिर 26 साल फिर ऐड करने का उत्साह आज शामिल हो गया। तो ये इसके पीछे पूरे एनआईबीएम के टीम का सहयोग है तथा बिहार, झारखंड और अदर स्टेट जो बच्चे आते हैं वो काफ़ी क्वालिटेटिव हैं और वो आकर अपने आप को सफल करके एनआईबीएम को सफल बनाते साल दर साल चलते आ रहे हैं। जो युवा वर्ग हैं, आज से नहीं वर्षों से, जब से ये कार्यक्रम हो रहे हैं कि ये एग्ज़ाम्स होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनके लिए अपने आप को उस ढंग से तैयार करते हुए आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। कंपटीशन का पैटर्न निश्चित रूप से बदलते हैं, सिलेबस ही बदलते हैं, सभी स्कूल के बुक्स ही बदलते हैं, उसी प्रकार पैटर्न धीरे धीरे बदलते आते हैं। बहुत सारे अंतर हर एक साल होते हैं। तो युवा को चाहिए कि बेस तैयार करे कि कब कहाँ से शुरुआत हुई है, सिलेबस कैसे हैं और कैसे अभी चेंज हुए हैं और आगे किस प्रकार परिवर्तित हो सकते हैं। इस मेथड के पर वो आधारित होकर अपने आप को तैयार करे, ना कि पुराने मेथड पर ही वो टिके रहें। न्यू टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करें, जैसे अभी आईटी फील्ड का है, डिजिटल युग आ गए हैं। तो आप अपने बेस जैसे ऑफलाइन स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं उसी प्रकार कोचिंग में भी करें। क्या है कि स्कूल का और कॉलेज में पढ़ाई गई सिलेबस जो होते हैं कम अभी के कम्पिटिटिव एग्जाम या पहले का भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। कुछ ऐसे सिलेबस होते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम से जो कि आपने ना तो मैट्रिक में पढ़ा ना तो इंटर में पढ़ा। जैसे रीजनिंग की बात कर लेते हैं और मैथ्स में बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं। तो वो सब आपको फिर से फ्रेश होकर जीरो लेवल से पढ़ने पड़ते हैं और यही सब स्टूडेंट को मार्क्स ज़्यादा दिलवाते हैं। तो एनआईबीएम का ये रोल है कि जो पीटी हो, मेंस हो और इंटरव्यू हो, लगभग 26 साल से जो भी यहाँ फैकल्टी हैं कोई छोरे नहीं हैं, सभी लगातार जुड़े हुए थे। काफ़ी अनुभव है उनका और उनके अनुभव के बनाई गई स्टडी मटेरियल एंड पढ़ाई गई क्लास में बातें इंटरव्यू बोर्ड तक सेम टू सेम एग्जामिनेशन में जाके मैच करते हैं। इसीलिए युवा आते हैं और 1 से 2 साल के अंदर में अपने आप को फाइनली सेलेक्ट होकर लगभग 80,000 90,000 मंथली सैलरी पाने का वो भूख को पूरा कर पाते हैं और ये पूरा करके अपने परिवार तथा समाज को मजबूत करते हैं। एक अगर लड़की को नौकरी लग जाते हैं, सरकारी नौकरी, तो निश्चित रूप से उसकी शादी उसी लेवल के घर में होते हैं, उसी लेवल के लड़कों के साथ होते हैं, नौकरी प्राप्त हुए लड़कों के साथ होते हैं। लड़की के साथ भी ऐसे होते हैं, लड़कों के साथ। एक सफलता में 2 परिवार जुड़ा हुआ है और 2 परिवार मजबूत होते हैं तो समाज देखिए इस प्रकार काफ़ी मजबूत बन रहे हैं। तो एनआईवीएम आगे भी इस मजबूती को बनाए रखेगी। बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है। बच्चे तो बच्चे होते हैं। जैसे बगीचे में सभी गुलाब के गाछ होते हैं, सभी में गुलाब खिलते हैं, अलग अलग रंग के खिलते हैं। तो वेराइटीज ऑफ युवा है यहाँ पर। और जैसा हमने कहा कि इंग्लिश में कहा जाता है द थ्रॉनलेस रोज नॉट येट बीन डेवलप्ड। यानी जब गुलाब देखते हैं ऊपर खिला हुआ नज़र आता है, सिर्फ गुलाब दूर से दिखाई देता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में गुलाब को कांटों से भरी रास्तों के गुजरनी पड़ती है। उसी प्रकार आपका, मेरा, सबका जीवन का राह वही है, कांटों से होकर गुजरे हैं और तब जाके गुलाब के रूप में खिले, जैसे एनआईबीएम खिला है। तो ये खिलने के पीछे कारण है कि एक एक कठिनाइयों का सामना करते हुए आया है। उसी प्रकार युवाओं को भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कठिनाइयों से घबराएं नहीं। कठिनाई तो आते रहेंगी, सुबह से लेकर शाम तक आते रहेंगी। उसी कठिनाई से गुजर कर आपका जो टारगेट है वो अचीव करेंगे और निश्चित हुआ है। इसी प्रकार हजारों हजारों युवाओं में को मैंने देखा है कठिनाइयों से लड़ते हुए आगे बढ़े हैं। जो कठिनाइयों के बीच में रुक गए वहीं रुक गए, वो गुलाब नहीं बन पाए। एकदम बनेंगे गुलाब, बस लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखिए आप। सर, जिस तरीके से जो है वो बच्चों का सफ़र और जैसा कि आपने कहा, एक प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ, जी। एनआईबीएम अनेक अन्य कोचिंग से कैसे अलग है। तो आप देखिएगा कि अनेक कोचिंग हैं, बड़े से बड़े कोचिंग हैं, किसी का अपना प्रेमिसेस नहीं है, अपना बिल्डिंग नहीं है, सब रेंटेड पर है। लेकिन एनआईबीएम एकमात्र ऐसी इंस्टीट्यूट है जिसका कि अपना प्रेमिसेस है, ओन बिल्डिंग है, ओन प्रेमिसेस है, कोई रेंटेड नहीं है। यहाँ पूरा फ्लोर पर आप देखिएगा तो लाइब्रेरी भी है, बड़ा सा रीडिंग रूम भी है, हज़ारों किताब भी यहाँ रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, फैकल्टी मेंबर सुबह से लेकर शाम तक यहाँ रहते हैं। लड़के 3 घंटे क्लास कर लेते हैं, उसके बाद भी पहले भी यहाँ बैठ के पढ़ते हैं। जो भी डाउट होता है उनसे फ्रेंडली वातावरण में उनसे जाकर मिलते हैं, अपनी समस्याओं को समाधान करते हैं, जिससे उनका एक भूख बढ़ जाता है। एक कहावत है,
गेट हंग्री, गेट फुलिश एंड गेट हंग्री, मतलब कि बी फुलिश एंड बी हंग्री, किसी प्रकार जो कह सकते हैं। मतलब ऐसे बन के रहो, लगता है कुछ जानते ही नहीं है, और ये जानने की इच्छा की भूख को आप जिंदा रखो, ये भूख को मरने मत दो। तो इस प्रकार का हम लोग ये बच्चों के बीच में फील करते हैं कि आपकी आज ये इच्छा समाप्त हुई, लेकिन आपकी पूरा इच्छा नहीं, भूख आप और मेंटेन कीजिए, आगे नॉलेज की भूख के और बढ़ाइए, जिससे कि आपको सफलता मिलेगी। और बिल्कुल सिंपल नहीं है। इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इन thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in